एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई जाता है, और वो दुनिया है मौत, जहां हर व्यक्ति जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु क्यों आती है? क्या इसका कोई रोकथाम है? और मृत्यु से संबंधित आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। अगर आपको ये सब कुछ जाना है तो आप वीडियो को शुरू से लेकर टू लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप जो आपको बाजू में बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दो कि आप भी जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप इस वीडियो को देख पाओगे। आप सभी के मन में एक क्वेश्चन तो हमेशा रहता होगा, मृत्यु क्या है और मृत्यु क्यों आती है? तो देखो भाई, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि मृत्यु क्या है, तो इसका सीधा सा आंसर है कि जिस चीज की शुरुआत होती है तो उसका अंत एक ना दिन होना जरूरी होता है। अगर किसी चीज का जन्म भी हुआ तो उसकी मृत्यु भी होना निश्चित है। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सब कैसे होता है। मान लो आपके सामने एक लाइन है और इस लाइन की शुरुआत हुई है, देखो साइड से देखो, इस लाइन की शुरुआत हुई है, और इस राइट साइड देखो, इसकी शुरुआत के साथ इसका यहाँ पे एंड भी है। तो जिस चीज की शुरुआत होती है तो उसका एंड होना भी निश्चित है ना। और आप इधर एक सर्कल देखो, क्या आपको इस सर्कल में कोई स्टार्टिंग लाइन दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। आप इस सर्कल को ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्या इसमें कोई स्टार्टिंग है? तो इसका सीधा सा आंसर है इस सर्कल में स्टार्टिंग है ही नहीं, है ना। तो इस सर्कल का कहीं एंड भी नहीं होगा, है ना। इस चीज की शुरुआत होती है तो उसका मृत्यु होना निश्चित है। तो इसीलिए हम लोगों को भी मृत्यु होती है, क्योंकि हम लोगों ने जन्म लिया है तो एक ना एक दिन मरना तो जरूरी है, और मृत्यु निश्चित है, सभी को आती है। मृत्यु के अंतिम घंटों में क्या होता है? ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर लोगों के मन में आता है। मृत्यु के अंतिम घंटों में क्या होता है और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? जिस व्यक्ति की मृत्यु होने जा रही होती है उसके कुछ घंटों पहले उस व्यक्ति को वो चीज याद आती है कि उसने पूरी अपनी जिंदगी में की है। उसने अपनी जिंदगी में जो भी गलत काम किए, अच्छे काम किए हैं, उसे सिर्फ एक ही क्षण में सब कुछ याद आने लगते हैं। मतलब एक शॉर्ट वीडियो की तरह, एक शॉर्ट स्टोरी की तरह, और उसे कुछ ही टाइम में सब कुछ चीजें याद आने लगती हैं कि इसने पूरी जिंदगी भर क्या किया है, क्या गलत काम किए हैं और क्या अच्छे काम किए, सब कुछ उसे याद आने लगता है, और उसे हर चीज कुछ ही टाइम में याद आ जाती है। और फिर बाद में उस व्यक्ति को डर लगने लगता है और घबराने भी लगता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, मरने के बाद क्या होता है और आत्मा कहाँ जाती है मरने के बाद? तो सुनो मेरे भाई, जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो आत्मा को इस प्रकार का अनुभव होता है जैसे कोई थका हुआ मनुष्य गहरी नींद में सो रहा होता है। जब व्यक्ति की शरीर से बाहर आत्मा निकलती है तब उस आत्मा को कुछ टाइम तक पता ही नहीं होता है कि मैं कहाँ हूँ। उसे ये पता नहीं होता है कि मैं किसी की बॉडी से बाहर हूँ, मतलब बाहर। उसे ये फीलिंग होती है कि मैं शरीर से बाहर नहीं हूँ, मैं तो शरीर के अंदर ही हूँ, जबकि वो शरीर से बाहर होती है। और बाद में उसे कुछ नहीं पता होता है कि वो शरीर से अलग है या फिर शरीर में ही है, और वो बाद में उसी तरह से बिहेव करती है जैसे वो शरीर के अंदर रह के करती है। और बाद में आत्मा अपने रिलेटिव्स को बुलाती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता है, और बाद में आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है, और उसकी आवाज तो गूंज कर रह जाती है। इसीलिए वो आवाज किसी को सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वह फिजिकल नहीं बल्कि नॉन मटेरियल साउंड होती है। और हम लोग तो सिर्फ फिजिकल चीज़ों को ही महसूस कर सकते हैं, उन्हें अनुभव कर सकते हैं। जो चीज़ें भौतिक हैं और जो चीज़ें अभौतिक हैं उन्हें हम महसूस कर ही नहीं सकते। इसीलिए हमें नॉन मटेरियल साउंड सुनाई नहीं देती है, और हमारी आत्मा की भी नॉन मटेरियल साउंड होती है। और कुछ समय बाद आत्मा कोशिश करती है कि वह फिर से शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि नियम के दूत उसे शरीर में प्रवेश करने ही नहीं देते हैं। चल चल इधर चल, तेरा रास्ता इधर है, चल इधर चल। शरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते हुए देखकर दुखी होती है, लेकिन अब आत्मा भी क्या करे, उसके बस में कुछ भी नहीं होता है। और बाद में आत्मा को यम के दूत अपने साथ ले जाते हैं यम लोक को, और कुछ टाइम बाद आत्मा मृतलोक की सीमा को पार करके ऐसे मार्ग पर पहुंच जाती है जहाँ ना तो सूर्य की रोशनी होती है और ना तो चांद की चांदनी होती है। उस लोक में हर जगह अंधेरा होता है, अंधेरा ही अंधेरा, काला काला बिल्कुल अंधेरा। और बाद में अपने कर्मों के अनुसार आत्मा शरीर को धारण कर लेती है। सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? अगर आपका भी यही क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अरे आप कहोगे इसमें क्या मैंने गलत सोच लिया? भाई हाँ भाई, आपने कुछ गलत नहीं सोचा है। मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने गलत सोचा है, आपका गलत क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। असल में आत्मा हर जगह मौजूद होती है, मतलब हर जगह उपलब्ध होती है आत्मा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि सोने के बाद आत्मा कहीं नहीं जाती है, उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि वो हर जगह उपलब्ध होती है। कुछ सपनों में होता है, वो आपका मन गति करता है, लेकिन आपका मन गति करता है, आपका मन चलता है, और इसी गति को हम आत्मा की गति कहते हैं। तो सोने के बाद आत्मा कहीं नहीं जाती, आत्मा तो हर जगह उपलब्ध है। हमारा मन गति करता है, हमारा मन मोशन करता है। दोस्तों, सोने का मतलब होता है चेतन मन का सो जाना। चेतन मन जो आपके शरीर का एक हिस्सा होता है, अगर चेतन मन सो जाता है तो आप सो जाते हैं, तो आपका चेतन मन ही सोता है। चेतन मन जो आपका बाहर का मन होता है, लेकिन अंदर का मन कभी सोता नहीं है। जब चेतन मन सो जाता है तो हम बाहर की चीजों को सुनना और देखना बंद कर देते हैं, और हाँ, अगर देखते भी हैं तो वो चेतन मन की मदद से नहीं देखते हैं। कुछ लोग मरने के बाद जिंदा हुए हैं, उनसे कुछ हमें पता चलता है। उन्हें कुछ में इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं जिन्हें हमेशा याद रखनी चाहिए हमें।
वो लोग मरने के बाद जिंदा हुए हैं। तो बाद में उन्होंने सारी बातें बताई जो उन्होंने नहीं देखी थी। इसका मतलब था कि वे अपने अवचेतन मन से नहीं जुड़े थे। सोने के बाद क्या आत्मा भविष्य के अंदर जा सकती है? दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है, सोने के बाद आपको चेतन मन आत्मा के सहारे भविष्य के अंदर जा सकता है। तो हाँ, आप सपने में भविष्य के अंदर जा सकते हो, और वो भी अवचेतन मन और आत्मा के सहारे भविष्य के अंदर सपनों में जा सकते हो, और बाद में फ्यूचर का लाभ उठा सकते हो। मतलब आप भविष्य को देख सकते हो कि आगे क्या होने वाला है, और वो भी आत्मा और अवचेतन मन के साथ में। आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जिनमें सोने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड फ्यूचर के अंदर चला गया था, और आपको भी कई ऐसे सपने आए होंगे जो कि बाद में सच हो गए। इस तरह के सपने हमें तब आते हैं जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड फ्यूचर में चला जाता है। आपके सामने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, अरे ये तो मैंने सपने में देखा था, ये कैसे हो गया। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड फ्यूचर में चला जाता है, उससे ये पता चल जाता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। पहले तो आप उसे भांप नहीं पाओगे कि ऐसा भी हो सकता है, अरे सपने तो सपने होते हैं, लेकिन बाद में सपने कभी कभी सच भी हो जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड फ्यूचर में जा चुका होता है। और एक क्वेश्चन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड फ्यूचर को कैसे जान लेता है? इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर घटित होता है और वो उससे पहले ही सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका होता है। मतलब जो चीज फिजिकल वर्ल्ड के अंदर घटित होती है वो सूक्ष्म जगत के अंदर पहले ही घटित हो चुकी होती हैं, और उसके बाद ही उसका असर भौतिक जगत पर पड़ता है। तो इन क्वेश्चंस के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप क्या यूज करते हो इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। आप फेसबुक यूज करते हो या फिर ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। टेलीग्राम या फिर सिग्नल क्या चलाते हो इसके बारे में कोई पता नहीं है। अगर आपने इसे शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा, इसीलिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर रहे हो? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।